ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। इस नवरात्रि का साधना के लिए बहुत अधिक महत्व है। साल में 2 बार 2 तरह की ऋतुएं मिलती हैं। गर्मी जाने वाली है, ठंडक आने वाली है, दोनों मिल गई, दोनों का संधि काल हो गया। और यह जो संधि काल है, इस समय में वातावरण में प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और इस ऊर्जा भरे माहौल में बाहर की ताकतें वातावरण की बढ़ जाती हैं और जिससे उनको अंदर भी महसूस किया जा सकता है। कोई साधक प्रकृति का न हो, वह भी इस समय में एक अजीबोगरीब शांति अपने भीतर वह महसूस करता है और अन्य समय के मुकाबले अलग तरह की एनर्जी को वह पाता है। दुनिया भर के लोग इस टाइम पे, इस समय पे आध्यात्मिक क्रियाकलाप शुरू कर देते हैं और वातावरण के प्रभाव से, जो संधि काल है, इस संधि काल के एनर्जी के प्रभाव से और चारों तरफ जो लोग हैं उनके सद्चिंतन, सद्विचार के कारण वातावरण में एक प्रचंड ऊर्जा बनने लगती है और कोई भी यदि चाहे तो इस ऊर्जा को अपने भीतर उतार सकता है और वह ताकतवर बन सकता है, आध्यात्मिक रूप से ताकतवर बन सकता है। नवरात्रि का ऐसा प्रभाव होता है कि बुरे से बुरा मानसिकता वाले लोग सात्विक विचारधारा के होने लगते हैं। अनाप शनाप खाने पीने वाले लोग भी 9 दिनों तक सात्विक जीवन जीने लगते हैं। फलाहार करने लगेंगे, सात्विक भोजन करने लगेंगे, उपवास करेंगे। तो कहाँ से यह सोच आती है, यह विचार आती है? तो यह सोच और यह विचार एक तो संधि काल की अपार ऊर्जा से और चारों तरफ जो लोग ऊर्जा के पुंज हैं वो और भी जबरदस्त साधना करने लगते हैं, उनसे भी ऊर्जा रिलीज होती है, निकलती है और जिसका परिणाम यह होता है कि ऊर्जा ही ऊर्जा चारों तरफ। विभिन्न आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, वह अपने अनुयायियों को मोटिवेट करती हैं कि आप ये आध्यात्मिक क्रियाएं करिए, इससे यह उपलब्धियां मिलेंगी और जिसका परिणाम यह होता है कि जो लोगों का विचार होता है वह साफ और स्वच्छ
हो जाता है और जिससे सबको कुछ न कुछ मिलता है। नवरात्रि में कलश की स्थापना करनी चाहिए। आध्यात्मिक संस्थाएं, वेद पुराण यह बात कहती हैं कि कलश की स्थापना करना चाहिए। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता इस कलश में होते हैं। एक छोटे से कलश में 33 करोड़ देवता होते हैं। कलश हमें क्या सिखाता है? कलश हमें आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहना सिखाता है। जब प्रेम होता है तो छोटी सी भी जगह में ढेर सारे लोग रह लेते हैं, और जब प्रेम नहीं होता है तो जगह खूब बड़ी हो लेकिन सारे लोग वहाँ रहने वाले लड़ते भिड़ते संघर्ष करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं और एक दूसरे से परेशान होते रहते हैं। इसलिए कलश हमें यह संदेश देता है, सीख देता है कि हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। वैज्ञानिक इस बात का प्रयोग कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो धारणा की जो शक्ति होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है, वह जल की होती है। जल को आप अपने पास रख लीजिए और एक तरह के लगातार विचार उस जल के समीप बैठ करके और आप करना शुरू कीजिए, और फिर आप उस जल को पी लीजिए। अपने आसपास रहने वाले लोगों को उस जल को पिला दीजिए। आप यह पाएंगे कि जैसे विचार आप उस जल के समीप बैठ करके कर रहे थे, और उस जल को जिसको जिसको आप पिलाए, स्वयं भी पिए, तो सब लोग उस विचार से प्रेरित हो जाएंगे, भर जाएंगे। उस विचार को लोग जीने लगेंगे, उस विचार को लोग फॉलो करने लगेंगे। जल में इतनी ताकत होती है। बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां इस समय जल से हो रही हैं। तो कलश में जल भरा जाता है, लगातार 9 दिन उसके सम्मुख बैठ करके साधनाएं होती रहती हैं। तो वह कलश का जो जल है एक विशेष ऊर्जा अपने अंदर समेट लेता है। नवरात्रि के बाद सारे घर में लोगों के ऊपर इस जल का सिंचन होता है, छिड़काव होता है। तो यह जल का छिड़काव नहीं होता है, जिस तरह की साधना, जिस तरह के विचार उस कलश के सम्मुख बैठ करके किए गए, वह एनर्जी चारों तरफ फैलती चली जाती है। बहुत से लोग नवरात्र में अखंड दीपक जलाते हैं। दीपक एक विराट चेतना का प्रतीक है। जो सूर्य में है वही दीपक में है। दीपक स्वयं जलता है, कष्ट सहता है और प्रकाश फैलाता है, राह दिखाता है, ऊंचाई पर पहुंचने का संदेश देता है।
अपने आराध्य से, अपने इष्ट से, अपने देवता से वह नन्हा सा दीपक मिलने का प्रयास करता है और हमें यह सीख देता है कि जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है और उसको उससे मिलने के लिए छटपटा रही है। यह सीख देता है दीपक हमें। नवरात्रि में लोग जहाँ साधना करते हैं वहाँ अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं। अगरबत्ती हमें क्या सीख देती है? पतली सी अगरबत्ती लगातार जलती रहती है, कष्ट सहती है और फिर भी सुगंध फैलाती है, वातावरण को साफ करती है, स्वच्छ करती है। बाहर कितना भी दुर्गंध हो उससे संघर्ष करती है, लड़ती है और अपने अस्तित्व को दिखाती है कि हम हैं। तो जितने भी कर्म कांड हैं उसके पीछे भाव छिपा है। जो प्राचीन काल के जो ऋषि वैज्ञानिक हुए हैं चीज़ों को ऐसे ही नहीं लेकर के चले। उन चीज़ों के पीछे मान्यताएं हैं, सिद्धांत है, सीख है। उस सीख को हमें जीवन में धारण करना है। जौ लगाया जाता है नवरात्रि में, छोटे छोटे मिट्टी के पात्र में जौ। 9 दिन में वो 4-5 इंच तक बढ़ भी जाता है और उसका प्रसाद ग्रहण किया जाता है। बहुत शुद्ध होता है जौ। ये हमें संदेश देता है कि हमें धरती को, हमें पृथ्वी को हरा भरा रखना है। अगर इस जौ को हम लोग प्रसाद की तरह से पी लें, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं, कई सारे रोग शरीर से दूर हो जाते हैं। और इस ज्वारे को, जौ के हरे हरे घास को अगर कोई 9 दिनों तक लगातार चबा ले या उसको पत्थर पर कूच के उसका रस निकाल के और उसको 9 दिनों तक थोड़ा थोड़ा पी ले तो 6 महीने तक उसके जीवन का बीमा हो जाएगा। 6 महीने तक किसी भी तरह के रोग उसको छू नहीं पाएंगे। अनेक तरह की साधनाएं लोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जप इन 9 दिनों में लोग पूरा करते हैं। हम स्वयं गायत्री मंत्र का जप करते हैं नवरात्रि में। हम उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। गायत्री मंत्र हमें सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा देती है। अगर हम गायत्री मंत्र जपते हैं और फिर भी हम सन्मार्गगामी नहीं हैं तो इसका मतलब कि हम सही से, अच्छे से मंत्र नहीं जप रहे। और यदि हम पूर्ण मनोयोग से मंत्र जपेंगे तो उसका एक संकेत है कि हम अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ने लगेंगे। नवरात्र में लोग व्रत रहते हैं। कोई कोई 9 दिनों तक फलाहार रहेगा। कुछ लोग और उच्च कोटि के साधक होते हैं,
वह शहद और गंगा जल के ऊपर रह लेते हैं। कुछ लोग दिन भर व्रत रहेंगे, रात में अल्पाहार करते हैं। कुछ लोग अस्वाद व्रत रहेंगे। इन सारे व्रतों के साथ साथ 9 दिनों तक अगर कुछ विशेष व्रत और कर लें तो कितना अच्छा होगा। वह व्रत कौन से होंगे? 9 दिनों तक हम कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, क्रोध नहीं करेंगे। 9 दिनों तक कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये कुछ व्रत और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यदि और आगे बढ़ना है तो अब ये भी व्रत करना स्टार्ट करना चाहिए। अन्न का व्रत सही है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अगर मन को अच्छा बनाना है तो अन्न पर तो ध्यान देना ही होगा। लेकिन जो लोग अपने अन्नमय कोष को साफ कर लिए हैं, वो ध्यान देना शुरू करें कि बहुत क्रोध तो नहीं आता है। क्रोध जरूरी भी है, परिवार के लिए जरूरी है, अनुशासन के लिए जरूरी है, लेकिन वह क्रोध जरूरी नहीं है जो अपने आप को जलाना शुरू कर दे। इसी प्रकार सत्य बोलना चाहिए। तो ये कुछ और व्रत हमें लेकर के चलना चाहिए। और यदि जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो उन्हें अपने इस व्रत को आगे भी बढ़ाना चाहिए। सात्विक खाना, सात्विक भोजन को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, अंग बनाना चाहिए। सिर्फ 9 दिनों के लिए क्यों, आगे भी बढ़ाया जाए इसको। सात्विक विचारधारा सिर्फ 9 दिनों के लिए क्यों, आगे भी बढ़ाया जाए इसको। ईश्वरीय प्रतिमा के सामने सिर्फ 9 दिनों की साधना क्यों, आगे भी इसको बढ़ाया जाए। ज़्यादा समय न दिया जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय तो अवश्य दिया जाए, जिससे कि चारों तरफ भी एक ऊर्जा बनी रहे और अपने अंदर भी ऊर्जा बनी रहे। आइए इस नवरात्रि में हम लोग जबरदस्त वैचारिक साधना करें। चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। जल प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, मिट्टी प्रदूषित है। जहां देखो प्रदूषण की भरमार है। और सबसे जो बड़ा प्रदूषण है वो पता है आपको? सबसे जो बड़ा प्रदूषण है वह तो विचारों का प्रदूषण है। यकीन मानिए, यदि हमारे विचार साफ सुथरे हो गए, प्रदूषण मुक्त हो गए, तो दुनिया के सारे प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने विचारों पर बारीक निगाह रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।